जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे एक भेड़िए के बारे में, जो कि नहायत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था, जिसकी आंखें लाल कलर की थी। जंगल में बहुत सारे जानवर आए हैं, लेकिन जिस तरह ये खौफनाक भेड़िया आया है, ऐसा जानवर हमने कभी पहले नहीं देखा। हाँ हाँ, ये सच है पांडे मियां। आपको यकीन नहीं आता तो खुद नदी किनारे जाके देखो। उसकी आंखें कभी लाल हो जाती है तो कभी सब्ज हो जाती है। मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। और दूसरी तरफ वो लाल आंखों वाला खौफनाक भेड़िया एक चट्टान पर बैठा नदी पर पानी पीने आने वाले जानवरों का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आए और वो उनका शिकार कर ले। जब शेर को सारी हकीकत बताई गई तो शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। उस भेड़िए ने मुझे आवाज दी थी और कहा था कि जाके ये सारे जानवरों को बता दो कि अगर वो मुझे हर रोज एक जानवर ला कर देंगे तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा और नदी से पानी पीने दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने मुझे हर रोज का एक जानवर खाने को ना दिया तो मैं फिर जंगल में निकलूंगा और सारे जानवरों को एक दिन में ही मार दूंगा, और हाँ, आके नदी से पानी भी नहीं पीने दूंगा। अब हम क्या करें? शेर बादशाह, तुम ही कुछ बताओ ना। तुम लोग घबराते क्यों हो? क्या मैं मर गया हूँ? मैं खुद जाके उस भेड़िए को मार गिराऊंगा। फिक्र मत करो तुम लोग। और फिर अगले ही दिन सुबह सवेरे शेर खुद निकल पड़ता है उस भेड़िए को मारने नदी की तरफ। मगर जब शेर की नज़र उस भेड़िए पर पड़ी तो शेर भी डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ अपनी गार की तरफ। भेड़िए की खौफनाक आवाज़ों से सारा जंगल ही खौफजदा हो चुका था। तमाम जानवर शाम से ही अपने घरों में छुप चुके थे। आधी रात को जानवर शेर के घर पहुंच गए। मुर्गी खाला बोली, शेर बादशाह, तुमने कहा था तुम इस मसले को हल कर लोगे। लो भला, क्या खाक हल करोगे? तुम तो वेले बैठे हो अपने घर में और उधर जानवर हैं कि उसके खौफ से मरे जा रहे हैं। कुछ तो करो शेर बादशाह। अरे मुर्गे खाला, मैं आज गया था उसे देखने, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। मैंने उसे बहुत ढूंढा। तुम फिक्र ना करो, सुबह मैं फिर जाऊंगा और उसे ढूंढ के मार के खत्म करके ही आऊंगा। सारे जानवर शेर का मुंह देखने लगे। वो जानते थे कि शेर झूठ बोल रहा है, और फिर सारे जानवर हंसते हंसते शेर का मजाक बनाते हुए वहां से चले गए। वो रात बीती। अगली सुबह जंगल के पास एक दादी रहती थी जो कि बहुत ही ज़हीन थी। शेर बादशाह उससे मदद के लिए घर से निकल गया और जाके दादी को सारी बात बताई। पहले तो दादी भी सुन के बहुत हैरान हुई और सर खुजाने लगी। फिर दादी ने जो शेर को बताया, शेर भी बहुत हैरान हुआ और शेर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो रात बीती। अगली सुबह शेर भेड़िए की तलाश में निकल गया और फिर उसने भेड़िए को देखकर 4-5 पंजे जोर जोर से उसे लगाए। तो भेड़िए के मुंह से भेड़िए जैसी आवाज़ें नहीं निकल रही थी, बल्कि अजीब सी आवाज़ निकली और बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो शेर बादशाह, मैं माफी मांगता हूँ और मैं अपनी हकीकत भी बताता हूँ। शेर गुस्से से धाड़ा और बोला, नहीं, तुम सारी हकीकत बताओगे सारे जानवरों के सामने। फिर अगले ही लम्हे भेड़िए ने अपनी खाल उतारी तमाम जानवरों के सामने, तो अंदर से एक कुत्ता था। सारे जानवरों ने उसी वक्त कहा कि इसे सजा दी जाए। नहीं, पहले मैं इसकी कहानी सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा। दादी ने ही बताया कि ये कोई धोखेबाज होगा। भेड़िए का रंग भी ऐसा नहीं होता और उसकी आंखों का रंग भी तब्दील नहीं होता, कभी लाल तो कभी सब्ज। बोलो कुत्ते, तुमने ऐसा क्यों किया? जल्दी बताओ अपनी कहानी। मैं एक सर्कस में काम करने वाला कुत्ता था। हमारा मालिक बहुत जालिम था। वो हमें बहुत मारता था। सारे जानवरों को ही मार पड़ती थी।
मेरी बीवी भी वहां पे काम करती थी। फिर हम उससे तंग आ गए और फिर एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और हम जंगल चले आए और साथ में मैं सर्कस के कपड़े भी लाया था और ये भेड़िए की खाल भी। फिर मैंने एक दिन ये खाल पहनी हुई थी वैसे ही सर्दी की वजह से, मगर जानवरों ने जब मुझे देखा तो वो डर गए और मैं भी खुश हो गया कि ये तो और भी अच्छा हुआ, सारे जानवर डर गए तो हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो बस फिर क्या था, बाकी कहानी तो शेर बादशाह आप जानते ही हो। शेर और जानवरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को नदी किनारे घर भी दिया और रहने की जगह भी दी। स्टोरी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।